हेलो एवरीवन। ये जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके मैंने सभी छांट के क्वेश्चन डाले हैं और इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाएंगे तो चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उन सभी में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में आप ध्यान रखेंगे रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें रेलवे के क्वेश्चन जो होते हैं वो एसएससी जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को देख के जाना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए, सुंदरबन का जो डेल्टा है ये गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र रिवर है। इन दोनों की जो संयुक्त धारा है उसे बोलते हैं मेघना रिवर। ठीक है, आप ध्यान रखना, जैसे भारत से गंगा जाती है तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो वहां पे से जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र है उसे बोलते हैं, जो ब्रह्मपुत्र है इसे मतलब कि दोनों जब मिलती हैं तो इन दोनों के जो संगम से जो बनता है उसे बोलते हैं, कौन सा डेल्टा बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। आप ध्यान रखना, जो सुंदरबन का डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक बात ध्यान रखना, एक और बात, यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है। जो वनस्पति है ये विशेष है, इसे बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैंग्रोव वनस्पति भारत में किस जगह पाई जाती है या कौन से वन पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाई जाती है। ठीक है, और बंगाल टाइगर भी यहीं पे पाया जाता है, जो कि जो बांग्लादेश का और हमारे पश्चिम बंगाल दोनों का ही नेशनल एनिमल है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क पूछ रहा है किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे जो रेल मार्ग है इसकी सबसे बड़ी जाल बनी हुई है। आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो यूपी है कुछ इस प्रकार से है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ से 650 है लेंथ में और 240 किलोमीटर जो है ये है चौड़ाई। तो आप समझ सकते हैं, और ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक, ध्यान रखना, किस राज्य में स्थित है? तो यूएसए की पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है? दक्षिणी डकोटा में। ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो होम स्टेक है कहाँ पे है? तो दक्षिणी डकोटा में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो आप जानते हैं एकांकागुआ। कौन सी है? एकांकागुआ। ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? एकांकागुआ। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के उसमें सारे फैक्ट हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें कम से कम मैंने 500 फैक्ट कराए हैं। मात्र 30 मिनट की वीडियो है और उसमें 500 फैक्ट कराए हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे, कौन चोटी ऊंची है, कौन से पर्वत ऊंचे हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? पठार में पूछ रहा है तो उत्खनन। आप जानते हैं कि पठार जहाँ पे होता है वहां पे जैसे कोयला वगैरह है, ठीक है, आयरन ओर्स है, इन सभी चीजें बहुत पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो प्रधानता पाई जाती है वो होती है उत्खनन की। ठीक है, मेसेटा का पठार ये बहुत फेमस है। मेसेटा का पठार ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने। ठीक है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल में। ठीक है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जगह है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। देखिए, कुछ भी इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर ये सभी के सभी एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान रखना। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे के सारे सर्वेक्षण करवाए हैं, कौन सा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ये क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं, इसलिए ये जो आप देख के जाना है इनको। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत। एक और यहाँ पे लगा लेना, येलो स्टोन नेशनल पार्क।
येलोस्टोन नेशनल पार्क। ध्यान रखना, ये नेशनल पार्क है यूएसए का, और ये 1872 में नेशनल पार्क बना था, और ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी है। आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये 2020 के मेरे पेपर में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको याद से बता दिया है। ये यूएसए में है, ठीक है। सब कहाँ पे है? यूएसए में है। अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ये उत्तर मानसा होगा, ठीक है, उत्तर मानसा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है बार्थोलोम्यू डियाज को, ठीक है। ये बार्थोलोम्यू डियाज की फोटो है, और इसने 1487 और 1488 में, देखिए 1487 में ये आता है और 1488 में ये वापस जाता है पुर्तगाल में, ठीक है। देखिए पुर्तगाल यहाँ पे स्थित है, और यहाँ से चलता है, और ये ऐसे ऐसे आते आते, और ये जो अफ्रीका का लास्ट कॉर्नर है, तो यहाँ तक पहुंच गया था जाके। इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। इसी के 10 साल बाद 1498 में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम था वास्को डिगामा, और ये इसी के बताए हुए मार्ग पर केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है, और यहीं पे इसको एक व्यक्ति मिलता है जो था गुजराती व्यापारी, जो था अब्दुल मजीद, ठीक है, ध्यान रखना। अब्दुल मजीद से मिलता है कौन? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जब इससे मिलता है, तो इसी के साथ में व्यापार करने के लिए ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, और यहाँ से सीधा भारत जाता है। और ध्यान रखना इस चीज को, ये पहुंचा किसकी साथ था? तो 1498 में ये कालीकट के बंदरगाह पहुंचता है, जहाँ पे जमोरिन नाम का जो राजा था, जमोरिन नाम नहीं था, एक तरीके से जमोरिन एक उपाधि थी, जमोरिन जो था वहाँ स्वागत करता है और कालीकट के बंदरगाह पे, और बाद में ये मिर्च का व्यापार करता है, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, और मसालों का। और जब ये पहुंचता है पुर्तगाल में, तो जब यूरोप में अपने माल को बेचता है, तो इससे लगभग 60 गुना मुनाफा कमाता है। और यहीं से 60 गुना जब मुनाफा कमाता है, तो यहीं से लालच की इनको लगती है, और यहीं से भारत की बर्बादी स्टार्ट होती है। अब बताइए फिर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। अब प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो जो जल से घिरी हुई, चारों ओर से घिरी हुई जो छोटी सी जो स्थल जगह होती है, स्थल खंड जो होता है, इसे बोलते हैं द्वीप। जब यही द्वीप बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जैसे, तो उसे बोलते हैं महाद्वीप। जैसे एक एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या है? महाद्वीप हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब तीन ओर से जब तीन ओर से जल राशि किसी स्थल खंड को घेरे रहती है, तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। इसीलिए हमारे जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी भारत को प्रायद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप है। वो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे मैप में, तो ये वाला हिस्सा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये पड़ता है अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये कहाँ है? बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। दर्रे का मेरा एक बहुत छोटा सा वीडियो है, मात्र 20 मिनट का वीडियो है, उस पर आप लोगों ने प्यार भी बहुत सारा दिया है, लगभग उस पर 20 के होने वाले हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है एक वीडियो पे, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है मेरा, बहुत बढ़िया चला भी है, तो आप लोग उसको जरूर देख लेना। उसके बाद आपको कोई भी दर्रे का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं दर्रे, ठीक है। और बकायदा मैंने मैप की सहायता से समझाया, इसलिए आपको याद हो जाएंगे आराम से। भारत में ये आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो देख लेना, उसको बताना कि बाड़ा दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये है कहाँ स्थित? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र में ये प्रचुर मात्रा में भारत में कोयला पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये 8611 इसकी ऊंचाई है। मैंने आपको कई बार बताया है, जो केटू है ये पीओके वाले प्रांत में पड़ता है, पहली बात तो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए बोला गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर बोलता भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाती कौन सी? तो होती कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा।
ठीक है। अगर बोल देता कि भारत पूर्ण रूप से भारत में स्थित, पूर्ण रूप से भारत में स्थित चोटी कौन सी है, तो आती नंदा देवी। कौन सी आती, नंदा देवी। आप ध्यान रखना, जो कंचनजंगा है इसका आधा पार्ट तो सिक्किम में पड़ता है जो इंडिया का पार्ट है, और आधा पार्ट पड़ता है नेपाल में, ठीक है। इसीलिए पूर्ण रूप से इंडिया में नहीं है, आप ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी हो जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी रिवर पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। रवांडा की राजधानी क्या है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कैपिटल्स पे एंड करेंसी पे, तो आप देख लेना उसको। किगाली, कौन सी है, किगाली, ठीक है। माउंट एटना पर्वतमाला किस मतलब किस देश में स्थित है, तो माउंट एटना जो पर्वतमाला है ये सिसिली द्वीप पर स्थित है, जो कि इटली में स्थित है। कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। सिसिली में बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं, ठीक है। माउंट एटना भी एक ज्वालामुखी है जिससे पर्वतमाला बनी हुई है। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है, तो यह मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। कौन सी है, मर्रे डार्लिंग। देखिए दो नदियां हैं, एक मर्रे एक डार्लिंग है, दोनों मिलती हैं तो मिलके बनती है मर्रे डार्लिंग, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 3717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, जो ग्रीनलैंड है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने खोज की थी, रॉबर्ट पियरी ने इसकी खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ग्रीनलैंड को, वैसे आप कनाडा के बगल में देखेंगे तो ग्रीनलैंड पड़ता है व्हाइट कलर का। आप एक चीज ध्यान रखना, ग्रीनलैंड जो है ये पड़ता किस महाद्वीप में है, तो पड़ता किस में है, तो ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। किसमें पड़ता है, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ पड़ता है, तो पड़ता कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन इस पे अधिकार किस देश का है, तो अधिकार है इस पे डेनमार्क का, ठीक है। अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का। इसीलिए आप ध्यान रखना इस चीज को। पॉलिटिकल रूप से किस किस महाद्वीप का पार्ट है डेनमार्क, तो पॉलिटिकल रूप से हो जाएगा यूरोप का पार्ट, ठीक है। क्योंकि जो डेनमार्क कंट्री है ये कैसी कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है विश्व का ये है एंजल जलप्रपात, इसे साल्टो एंजल जलप्रपात बोलते हैं, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अब बहुत सारे जलप्रपात हैं, देख लीजिए एक बार विश्व के प्रमुख। जैसे एंजल हमने बताया जो कि वेनेजुएला में स्थित है, ये 900 के समथिंग होनी चाहिए इसकी। योसेमाइट ये बहुत आता है, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है, कैलिफोर्निया में। इसके अलावा आप ध्यान रखना, दक्षिण मर्डान फोसेन, ठीक है, ये मर्डान है, ठीक है। दक्षिण मर्डाल फोसेन जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये नॉर्वे में स्थित है, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। सबकी हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टुगीला जलप्रपात कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में। कुक बेनन ये बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो यह है वेनेजुएला में, ठीक है। और आप ध्यान रखना इस चीज को, सुथरलैंड ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। रिब्बन कहाँ है, रिब्बन कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट कामारना जलप्रपात ये कहाँ है, तो यह गुयाना में। डेला जलप्रपात कहाँ है, तो यह कनाडा में। गवार्नी जलप्रपात कहाँ है, तो ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है। और जो गरसोपा कहाँ है, भारत में है, आप जानते हैं कर्नाटका राज्य में स्थित है, ठीक है। नियाग्रा कहाँ हो जाएगा, तो ये यूएसए और कनाडा, ठीक है, में पड़ता है ओंटारियो जलप्रपात में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। जो मैंने बताया आपको, जो कहाँ है, तो ये इसे महात्मा गांधी भी बोलते हैं। इस कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। आप ध्यान रखना, ठीक है। जो एंजल जलप्रपात की हाइट, ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे तो आप इसके लगा देना 979 है इसकी, ठीक है, 979 मीटर। ये भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, आप इनको देख लेना एक बार, मैं इसकी पूरी वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए, डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो डोडोमा है तंजानिया राज्य की, ठीक है। कहाँ पे है, तंजानिया देश है, उसकी कैपिटल क्या है, तो डोडोमा।
आगे देखेंगे युगांडा की कैपिटल क्या है, तो ये है कंपाला। क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, कब होती है? 3 जनवरी को। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है, तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध आप समझ सकते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें 40 डिग्री के आसपास। ठीक है, 40 डिग्री के आसपास का स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, कुछ इस प्रकार की हवाएं चलती हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है, तो माओरी रहती है न्यूजीलैंड में। ठीक है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, ठीक है, और भीमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह पारसनाथ। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो यह इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, तो यह गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? आप जानते हैं मंगल ग्रह को रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। लाल ग्रह से पर गर्म मत समझ लेना इसको। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है, तो ये रॉकीज की सबसे ऊंची, जो रॉकीज है, ये माउंट मैकिनले, जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, सॉरी, रॉकीज पर्वत श्रृंखला है अमेरिका की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे पोल्डर के नाम से जाना जाता है इसे। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। कुछ और शहर देख लीजिए, जैसे बर्लिन है, तो बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बारसा जो है ये बिस्शुला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पोलैंड की कैपिटल है बार्शुला। ठीक है। और जो सेंट लुइस है ये है मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित। ठीक है। लंदन टेम्स नदी के, मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। बॉन जो है ये रहीना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और इसके अलावा हाको जो है चीन का यांग टीसी नदी किनारे स्थित है। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की कैपिटल है, जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। डंडी ये है टे नदी किनारे स्थित। कोलोन ये राइन नदी किनारे स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी किनारे स्थित है। वियना डेन्यूब रिवर किनारे स्थित है। संघाई यांगटीसी क्यांग रिवर के पास है। ओटावा सेंट लॉरेंस। ठीक है। ऐसे ही मैड्रिड जो है ये मैंजियर नदी किनारे स्थित है। कराची जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। दिल्ली जो है यमुना के किनारे स्थित है। शिकागो की बात करेंगे तो ये शिकागो रिवर के पास में है। ब्रिस्टले की बात करेंगे तो एवन, और बगदाद जो है टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। ऐसे ही पर्थ की बात करेंगे तो ये स्वान नदी किनारे स्थित है। ठीक है। और आसवान जो है ये नील नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। सीने मत करना, सीन कर लेना। ठीक है। और प्राग जो है चेकोस्लोवाकिया कैपिटल है, ये बिनतावा नदी किनारे स्थित है। खार्तूम जो है नील नदी किनारे स्थित है। ठीक है। काहिरा जो है ये नील नदी किनारे स्थित है। अंकारा जो है ये किजिल रिवर के पास स्थित है। लिवरपूल ये मूसी रिवर के पास है। ठीक है। बेलग्रेड ये डेन्यूब रिवर के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन डीसी की बात करेंगे तो ये पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो ये हडसन रिवर किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क। ठीक है। इसके अलावा टोक्यो जो है ये अराकावा नदी किनारे स्थित है। रंगून की बात करेंगे तो ये इरावती नदी किनारे स्थित है। ठीक है। न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो ये हडसन रिवर के पास स्थित है। लिस्बन की बात करेंगे तो टिग्रिस। ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे तो डबलिन ये लीफे नदी किनारे स्थित है। चटगांव ये मयानी। ठीक है,
कहीं कहीं इसे ऐसे लिखा मिलेगा आपको, मैयाणी। हैम्बर की बात करेंगे तो एल्बे नदी किनारे स्थित है। बसरा इराक, जो बसरा जगह है ये दजला और फरात, ठीक है, दजला और फरात नदी किनारे स्थित है, ठीक है। लाहौर की बात करेंगे तो रावी नदी किनारे स्थित है। स्टालिनग्राड जो है ये वोल्गा रिवर किनारे स्थित है। डीजिंग की बात करेंगे तो ये विस्चुला रिवर नदी किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस रिवर किनारे स्थित है। सिडनी की बात करेंगे तो मर्रे डार्लिंग नदी किनारे स्थित है, डार्लिंग जिसमें आती है, ठीक है। कीव की बात करेंगे, रूस की जो जगह है कीव, यहाँ कौन सी है, लीपर रिवर, ठीक है, कौन सी है, लीपर रिवर, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छी तरह से देखना और आप जो है बताना कैसा वीडियो लगा आपको। थैंक यू दोस्तों।